हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। आज फिर से कंटिन्यू बिग धमाका और गजब का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। आज भी किसी भी कॉल्स में कोई स्टॉप लॉस नहीं है और देख सकते हैं आज भी कंटिन्यू गजब का बिग प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है और सारी कॉल में गजब का प्रॉफिट देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने बाउंस लिया ही है, लेकिन अपने यहाँ देखा दोस्तों, जो काम कराने का जो तरीका है, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको तो पता है ही, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से पता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको देखो लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कहना कि लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या अपन मारवाड़ी भाषा में कहें या और ये अपने लोकल लैंग्वेज में कहें, किसी भी लोकल लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आती है, या अगर अपनी क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज की किसी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है आपको। सब समझदार है दोस्तों, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर शेयर मार्केट में जो काम करते हैं तो कुछ ना कुछ उनका एक्स्ट्रा दिमाग है, तब आके वो शेयर मार्केट में आते हैं। ऐसे लल्लूपन जो शेयर मार्केट में काम करते भी नहीं है। तो आपको दोस्तों कुछ मुझे लालच देने की या मुझे पटाने की या मुझे आपको कुछ लुभाने की आवश्यकता नहीं है। काम आपको पसंद आता है तो आप ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, नहीं आता पसंद दोस्तों आप काम जुड़ते नहीं है, अपना आप हिसाब से काम करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो व्हाट्सअप के माध्यम से जो आपका यहाँ पे ग्रुप चल रहा है, तो अमेजिंग प्रॉफिट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं वो काम की तरफ ले चलता हूँ कि किस प्रकार काम हुआ है। उसके पश्चात आप फिर जो अपना कंटिन्यू चल रहा है, एक्सिस बैंक, कौन कौन सा चारों बैंक चल रहे हैं, एक्सिस बैंक चल रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग चल रहा है, एसबीआई चल रहा है और यस बैंक चल रहा है। चलिए दोस्तों, देखो यहाँ पे आज का जो काम अमेजिंग और बाजी पलटी गेम, और जो कहना कि परफेक्ट जो काम है वो क्यों इस आज का काम परफेक्ट अपना रहा है। सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं, ये देख सकते हैं आरबीएल बैंक का टारगेट सक्सेसफुल। फिर आपको मैंने एचडीएफसी बैंक दिया, एक्सिस बैंक दिया, टाटा स्टील दिया और आईसीआईसीआई बैंक दिया, जिनमें से आपको पता मैंने सारी यहाँ पे आरबीएल बैंक का टारगेट आ गया था और आपको मैंने सारी कॉल यहाँ पे फटाफट आपको मैंने एग्जिट करवा दी थी। क्यों करवा दी थी, तो आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि ऑल कॉल एग्जिट, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं 10:58 पे ऑल कॉल एग्जिट। मार्केट डबल सिग्नल बना चुका है, मार्केट कन्फ्यूज हो चुका है कि अब मुझे यहाँ पता नहीं है मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि ये जो सारी इसमें जिनमें से आरबीएल बैंक का टारगेट सक्सेसफुल, बाकी और कॉल सारी अपनी क्या हो गई थी, मैंने एग्जिट करवा दिया था, जो कि आसपास कोस्ट के आसपास कटी थी और कुछ एक रुपये के नीचे कटी थी। बाकी आपको आरबीएल बैंक में टारगेट सक्सेसफुल हो चुका था। उस समय तक टाटा स्टील का कॉल आप यानी कि एक्टिव नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कॉल थी, यानी कि जो इसको प्रॉफिट में निकाल दे, प्रॉफिट के बाद में एचडीएफसी बैंक एक्टिव होने के बाद आप कटवाया, एक्सिस बैंक कटवाया, आईसीआईसीआई बैंक कटवाया। हालांकि इनमें बाद में टारगेट देखने को मिले, लेकिन बार बार में देखो कटवाना, फिर इन्हीं कॉल को उठा के देना, फिर दोस्तों समझदारी नहीं होती कि पहले कटवा दिया फिर इन्हीं कॉल को उठा के दे दिया। तो इसमें मुझे पता है भाई कॉल ऊपर निकलेगी, लेकिन एक बार आपको कटवा दी, इसलिए दोबारा से ये कॉल मैंने दी नहीं। हालांकि कई बार मैं दे देता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल 99% कन्फर्म होने के बाद ये कॉल कुछ 50% तो कन्फर्म जा रही थी ऊपर जाएगी, 50% कन्फर्म तो नीचे जाएगी, तो फिर मतलब ऐसी कॉल देने को कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलिए आपको देखो मैंने फटाफट ये कॉल कटवाई, कोई किसी कॉल में स्टॉप लॉस नहीं था, बल्कि एक कॉल में टारगेट था, बाकी सारी कॉल कटवा दी। तो आपको मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आपको न्यू कॉल मिल रही है। अब साइड का मैटर क्लोज हो चुका है, आपको 5 कॉल दी थी, जिनमें से एक कॉल टारगेट सक्सेसफुल हुआ है, बाकी और चारों कॉल आपको मैंने कटवा दी। चलिए अब न्यू कॉल पकड़ी, नया काम पकड़िए। ऊपर के जो काम दिया था उन कॉल में आपको एक टारगेट है, बाकी किसी कॉल में स्टॉप लॉस नहीं है, मैटर क्लोज। अब देखिए न्यू कॉल, इंडिया बुल्स हाउसिंग टारगेट सक्सेसफुल। उसके पश्चात देख सकते टाटा स्टील की वो कॉल जो चल रही थी ना, ये कॉल अब आपको न्यू कॉल है, एक्टिव होती है, लागू होगी। ये कॉल ये मैंने रिजेक्ट करवाई थी, यानी कि ये कॉल सब एक्टिव नहीं हुई थी, आपको ये कॉल वापस लेनी है। यहाँ लिख दिया, देख सकते हैं यहाँ पे ये टारगेट सक्सेसफुल टाटा स्टील का। ये संभाली कैडिला हेल्थ केयर 332 का टारगेट रखा था, 339 गया है, माइंड ब्लोइंग 339 गजब का प्रॉफिट है। ये संभाली आप सन फर्मा, टारगेट मैंने रखा था 448 का, 452 गया सन फर्मा। हिंदुस्तान जिंक संभालिए 171 का रखा था टारगेट, 172 का टारगेट रखा था, 173 गया हिंदुस्तान जिंक। और भी और देखिए और नीचे और भी कॉल दिए शायद मैंने, हाँ ये आ गया ना, सारी कॉल आ गई ना, 5 कॉल दी थी बाद में, 5 कॉल आपकी कटवाई थी, तो 5 कॉल आपको मैंने साथ के साथ वापस दूसरी नई कॉल जनरेट कर दी। कौन कौन सी देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक, सन फर्मा, कैडिला हेल्थ केयर, इंडिया बुल्स हाउसिंग और टाटा स्टील। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपकी 6 की 6 कॉल सक्सेसफुल हुई है आज। कौन कौन सी, कि आरबीएल बैंक सुबह आपको सक्सेसफुल करवा दिया, सन फर्मा आपको दिया सक्सेसफुल, कैडिला हेल्थ केयर सक्सेसफुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग सक्सेसफुल, और टाटा स्टील जब तक मैंने आपको बताया था उस समय तक ये प्रॉफिट में चल रहा था, आपको मैंने बाय किया तो उस समय प्रॉफिट में चल रहा था, तो ये प्रॉफिट बाद में टारगेट इसका पूरा आया है, और हिंदुस्तान जिंक का टारगेट सक्सेसफुल। तो देख सकते हैं गजब का प्रॉफिट आज भी दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिला है।
तो जो भी सज्जन दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, देखो ज़बरदस्ती है नहीं दोस्तों, आप अपने अनुसार अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ देखो दोस्तों, किसी को मतलब अगर बहुत ही बेटर अच्छा काम करना आ रहा है तो मैं नहीं करा कि आप मेरे पास आके जुड़िए। लेकिन जिनको दिक्कत आ रही है, देख सकते हैं वो मार्केट में लॉस पे लॉस खाए जा रहे हैं, या अपने काम करने का थोड़ा सा उनको जो दिक्कत का सामना करना आ रहा है, या मेरे काम को उन्होंने पसंद किया है, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों लुभाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको आइए मेरे पास जुड़िए, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि मात्र एक छोटी सी गाइडलाइंस है। उस छोटी सी गाइडलाइंस के तहत आपको यहाँ पे ऐड किया जाता है और आप पा सकते हैं वेरी बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। तो दोस्तों यही है कहने का मतलब कि आप जहाँ अगर ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से अगर आप काम कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग कंपनियाँ दोस्तों आपको पता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक की फीस ले लेती है। ठीक है, कई लोग 5-5 हज़ार में काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनकी तुलना में यहाँ पे काफ़ी गुना कम, यानी अपने एक दिन का ब्रोकरेज चार्ज है, सिर्फ एक दिन का ब्रोकरेज चार्ज आप अपने ब्रोकर को देते हैं, डेली देते आते हैं, पूरे मंथ देते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक दिन का ब्रोकरेज चार्ज है और उसमें भी 50% का भारी डिस्काउंट है। यानी आपका एक सिगरेट का पैकेट वो भी महंगा आता है अभी लॉकडाउन में, देखी जाए तो आप समझ लीजिए एक फ्री के बराबर गाइडेंस है और पूरे मंथ फ्री सेवा यहाँ पे आपको दी जाती है। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आपको मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको निकाला है। चलिए दोस्तों फटाफट अपन अब स्टॉक उठाते हैं, फटाफट अपना जो इंडिया बुल्स हाउसिंग है वो चारों स्टॉक्स। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ये 6 मिनट का जो आपको समय आपने दिया है काफ़ी कीमती समय है, मानता हूँ मैं। यूट्यूब पर आपका जो आँखें आपने जो नज़रें आपकी यहाँ काम की है और आपने मुझे सुना है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अपना फटाफट ये अपने स्टॉक्स उठा लेते हैं, जहां आपको अगर यूट्यूब पे जो लोग भाई लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, उनको भी फ़ायदा मिल सके। देखो दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो स्टॉक्स है बिल्कुल देखो तैयार हो चुका है रॉकेट की तरह उड़ने के लिए। तो आपको मैं देखो आज का मैं ये बताऊंगा, जैसे आज का जो हाई इसने लगाया है 125.80, इसको ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ दिशा दिखाने के लिए तैयार है, यानी कि 126 को ब्रेक करते ही ये भागेगा 128, 123 और 135 के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। क्योंकि इसने यहाँ पे यू पैटर्न बनाया, देख सकते हैं बिल्कुल यू पैटर्न बनाया है, यू में भी इसने डब्ल्यू पैटर्न बना रखा है। तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, बहुत ही कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा धमाल में डोल में कौन कौन से पोल में, इसे सुना होगा ना कि डब्ल्यू के अंदर वो खजाना है, वो वाली बात यहाँ पे खजाना की वाली बात आ रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं भागेगा बहुत स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं दोबारा कहीं टेक्निकल चार्ट देखें तो डब्ल्यू देख के पसंद जाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे और इंडिकेटर देख के भी मैंने बताया, टेक्निकल चार्ट का नजरिया भी मैंने लिया पीछे का क्या मैटर था। तो इसलिए दोस्तों मैं लोगों को यहाँ पे टेक्निकल चार्ट लाइव में सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि टेक्निकल चार्ट आपको पता है मैंने खुद ने दोस्तों 10 सालों की खुद की मेहनत है, प्रैक्टिस है। यहाँ पे कंटिन्यू 2 साल टेक्निकल चार्ट का सीखा, 2 साल प्रैक्टिस की, उसके पश्चात कंटिन्यू में फिर और आगे प्रैक्टिस करते करते 10 साल यहाँ पे लगे हैं, और आपको सिखाते सिखाते आपके साथ काम करते करते देख सकते 11 साल हो चुके हैं। तो ये दोस्तों ये ऐसे पागल बनाना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे एक पैटर्न से अगर काम करे तो 4-5 पैटर्न से अगर काम हो जाता है, मान लो 100 पैटर्न से भी काम हो जाता है, तो 100 दिन में आपको मैं सिखा दूँ, उसके बाद कहाँ दिक्कत आ रही है। 100 दिन क्या, मैं सारे 2-3 दिन में सारे पैटर्न बता दूँ। लेकिन दोस्तों पैटर्न तो नए नए बनते रहते हैं, ये है दोस्तों बात। चलिए, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग का देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 126 के बाद में नीचे अगर दोस्तों ये 101 मिनट 121, जी हाँ दोस्तों, 121 को ब्रेक करने के बाद में नीचे की दिशा दिखा सकता है दोस्तों, ये 119, 115 के टारगेट के लिए। उसके पश्चात दोस्तों दूसरा स्टॉक्स में लेता हूँ एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक भी काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स है, क्योंकि दोस्तों आपको चारों जो स्टॉक्स में दे रहा हूँ ना, ये काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स है। देख सकते हैं इंडिया बुल्स, एक्सिस बैंक, ये बैंक निफ्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल है, ये जिस दिशा में भागता है देख सकते हैं प्लस में, तो बैंक निफ्टी प्लस में लेके चलता है अधिकतर। यानी कि ये जो इंडिया बुल्स, सॉरी दोस्तों, एक्सिस बैंक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक मैंने आपको बताया था ये 3 स्टॉक्स के बारे में। और चलिए यहाँ पे अगर एक्सिस बैंक का अगर बात करें तो एक्सिस बैंक भी आज की हाई की में फिर से देखो, आज जिसने भी यहाँ लगाया तो पैटर्न वहीं जाके रुक रहा है यहाँ। ठीक है, आज का है नहीं कि 366.50 को ब्रेक करते ये भी आपको रॉकेट की रफ्तार की तरफ भागता नजर आएगा। इसका पहला ही टारगेट होगा 370 का, उसके बाद 375 का, उसके बाद 385 का टारगेट दोस्तों ये दिखा सकता है। नीचे के लिए दोस्तों इसको 357, जी हाँ सॉरी दोस्तों, 357.50 अगर नीचे ब्रेक करता है तो दोस्तों वापस से 355, 350 के रेंज में आ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पश्चात दोस्तों आपका जो अगला स्टॉक्स है वो है यस बैंक और एसबीआई। तो ये एसबीआई को ले लेते हैं, और यस बैंक आपका जो फेवरेट है, सबका फेवरेट स्टॉक्स है, उसको लेते हैं लास्ट में। देख सकते हो दोस्तों, बात करते करते काफ़ी स्पीड से बोल भी रहा हूँ मैं आपको, और आवाज़ भी काफ़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन है तो सभी फिर आवाज़ काफ़ी बाहर निकलती है ना, इसलिए वजह से मैं घर से बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा लाउडली बोल नहीं सकता, तो माफ़ी चाहता हूँ कम आवाज़ आने के लिए। फिर भी आप हैंड फ्री का यूज़ कर सकते हैं, और यूट्यूब का जो स्लो मोशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी अगर मैं एसबीआई की दोस्तों में बात करूँ, देखो एसबीआई भी दोस्तों वहीं आके पैटर्न बनाता है, यानी कि इसका भी आज का हाई
सारे पैटर्न देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे टेक्निकल चार्ट इस प्रकार मैंने रीड किया है, डेली में पॉइंट बताता है यहाँ से पॉइंट, लेकिन सभी का क्या बता रहा हूँ, आज का हाई है कि पैटर्न ही इस प्रकार का बना है कि आज के हाई को ब्रेक करते ही मार्केट उड़ेगा। ठीक है, 155.25 को हाई को ब्रेक करते ही नीचे ऊपर की दिशा दिखाएगा और सीधे ही दोस्तों 157 165 के टारगेट दिखाने के लिए तैयार है। नीचे अगर 153, जी हाँ दोस्तों 153 को ब्रेक करता है नीचे, तो आपको 152 150 की रेंज आपको ये दिखा सकता है। यस बैंक देखो दोस्तों, यस बैंक में कुछ ज़्यादा कहने को कुछ नहीं मिला है, इसी तो वजह से तो आपको मैंने अलग से 3 एक्स्ट्रा स्टॉक जोड़ के दिए हैं। अब चलो यस बैंक ना सही, लेकिन फिर यस बैंक तो आपको साथ का साथ चल ही रहा है, चाहे किसी भी दिन इसमें वॉल्यूम आए उस दिन चल जाएगा, लेकिन आपको 3 स्टॉक तो मिल रहे हैं। देखो यस बैंक में क्या बताएं, अब बताइए, यस बैंक का कोई ब्रेकआउट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे, बस ये छोटा सा ब्रेकआउट दिखा रहा है, 28 रुपये को जाके ब्रेक करेगा। तब अब 28 रुपये को ब्रेक करने का मतलब है ये 5% भाग जाएगा, 3-4% भागेगा, तब जाके 28% 28 पे ब्रेक करेगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे देखो यस बैंक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यस बैंक का देखो वॉल्यूम नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको पूरा यहाँ पे बता रहा हूँ। यस बैंक 28 रुपये को ब्रेक करने के बाद में आज भी देख सकते हैं, मैंने कल ही बताया था 28 रुपये को ब्रेक करेगा तो ही भागेगा, तो आज भी ये देख सकते हैं 27.60 का हाई लगाया है, और कल के लिए फिर बता रहा हूँ कि वापस से 28 रुपये को ब्रेक करेगा तब यस बैंक ऊपर की दिशा दिखा सकता है। जैसे 28 को ब्रेक करेगा वापस इसके टारगेट होंगे 28.70, 29.50 और 31 रुपये के टारगेट है। नीचे के लिए दोस्तों यस बैंक खिसकने वाला नहीं है, जब तक 26.50 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यस बैंक टस से मस होने वाला नहीं है। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।